Hello students, welcome to A2O Academy, your one-stop solution for every government examination. जैसे कि हम कल के लेक्चर में साइंस स्टार्ट कर चुके हैं, आज का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आप जैसे कि जानते हैं, फिजिकल चेंज जो है उसमें मटेरियल जो है वो विदाउट केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है। केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर का चेंज होता है। फिजिकल चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है जो चीज बदली जा सकती है, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल का मतलब है जो चीज बदली नहीं जा सकती, जो चीज वापस नहीं आ सकती। फिजिकल चेंजेस में कोई नए प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म होते, केमिकल चेंजेस में नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। फिजिकल चेंजेस में हीटिंग या कूलिंग जब की जाती है तो फिजिकल चेंजेस कहते हैं उन्हें। और केमिकल चेंजेस में इट सम टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज इज इन्वॉल्व। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहेंगे, यू कैन सी हियर मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ वुड, राइट, shredding of paper, they are all physical changes. Why they are physical changes? क्योंकि आप अगर आइस को मेल्ट करते हो तो आप पानी को वापस आइस में बदल सकते हो। इफ यू कट वुड देन ऑल्सो इट रिमेन्स वुड ओनली, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। अगर आपने पेपर को श्रेड भी कर दिया तब भी वो पेपर ही रहेगा, इट वोंट चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। बट इफ यू बर्न द वुड इट चेंजेस इनटू ऐश और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। अगर बनाना को आप रॉट होने देते हो तो वो एक केमिकल चेंज है, बिकॉज बनाना की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसमें गैस रिलीज होती है। अगर आप फायर क्रैकर्स को बर्न करते हो तो फायर क्रैकर्स केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल प्रोसेस से बर्स्ट होते हैं, इस वजह से उसको भी हम केमिकल चेंजेस के अंडर कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए विच इज आपको ऑप्शन दिए जाए योर आस्क्ड कि इनमें से फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इज इट्स प्रॉपर्टी चेंजिंग और नॉट। अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है फाइनल प्रोडक्ट की तो वो फिजिकल चेंज होगा, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो वो chemical change होगा। Moving on to next topic, that is resources. Resources जैसा कि आप जानते हैं, anything that helps humans to survive better is called resources. Resources को हम generally उनके टाइमिंग के आधार पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंशिएट करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो हम रिन्यू कर सकते हैं विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ time. For example, solar energy, air, wind, water energy, tidal energy, flowing of water या tide से जो energy पैदा होती है, soils and plants. These all are renewable resources क्योंकि लिमिटेड टाइम के अंदर इनको आप रिगेन कर सकते हो, या फिर ये uh, इस टाइम पे इनके वैनिश होने का कोई चांस नहीं है, राइट। अभी तो सोलर एनर्जी, सन कहीं नहीं जा रहा है, एयर कहीं नहीं जा रही है, विंड कहीं नहीं जा रही है, तो इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हाउएवर आर दोज रिसोर्सेज व्हिच टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म और उनकी हमारी लाइफ टाइम में खत्म होने का पूरा पूरा चांस है। So basically fossil fuels, oil, coal, natural gas, metallic minerals, iron, copper, aluminium, non-metallic minerals like salt, phosphates, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनके खत्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। Renewable resources को डिटेल में देख लेते हैं। Renewable resources, a resource that can be used repeatedly and does not run out because it is naturally replaced. Like solar, wind, hydro, geothermal, biomass, energy. Geothermal का आपको याद रखना, whenever the word geo comes, that refers to earth, and whenever the word thermal comes, that refers to heat. So heat generated by earth is called as geothermal energy. Non-renewable resources को देख लेते हैं। A natural substance that is not replenished with the speed at which it is consumed. तो हम पेट्रोल जितनी स्पीड से यूज कर रहे हैं वो उतनी स्पीड से फॉर्म नहीं होता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स। इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेड मटेरियल से बनी है। द थिंग्स व्हिच डाइड थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वो बेरी हुई, इट कैन बी प्लांट्स, एनिमल्स, और बरी होने के बाद उनका ऑयलिफिकेशन हुआ, उनका फ्यूल बना, उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को देख लेते हैं, दैट इज योर कोल।
कोल टाइम और प्रेशर के साथ बनता है। टाइम, प्रेशर, हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक कोल। सबसे जो नया कोल बनता है दैट इज कॉल्ड पीट। पीट इज द worst quality of coal आप कह सकते हो, क्योंकि it has more amount of moisture, thus when it burns it produces a large amount of smoke। जैसे जैसे उसका उसमें प्रेशर बढ़ता जाता है और उससे वाटर मॉइस्चर निकलता जाता है, उसका क्वालिटी बेटर होता जाता है। पीट से बेटर क्वालिटी है लिग्नाइट, लिग्नाइट से बेटर है सब बिटुमिनस एंड बिटुमिनस, एंड इनसे सबसे बेटर जो कोल माना जाता है दैट इज एंथ्रासाइट। इंडिया में बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और पीट फाउंड होता है। इंडिया में एंथ्रासाइट कोल जो है वो नेचुरली फाउंड नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम आज के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाते हैं दैट इज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। एक पीरियोडिक टेबल आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देती है। इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल से मेटल्स, नॉन मेटल्स करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, rather than going into the topics themselves। आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है और आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ रंग बिरंगे बॉक्सेस। तो ये क्या है? द फर्स्ट इज दिस ग्रुप, दिस इज द सेकंड ग्रुप, एंड दिस इज द 13th ग्रुप जैसे आपको दिख रहा है। ये जो फर्स्ट, सेकंड और 13th के बीच में ये जो 12 है, इनको हम बाद में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी स्टडी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट हमारा बोरॉन ही होता है। थर्ड एलिमेंट हमारा यहाँ नहीं होता है। फर्स्ट जो ग्रुप है आपका, फर्स्ट ग्रुप, अगर आप हाइड्रोजन को हटा दो तो इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। ओके, इनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसमें आपके सारे लाइट मेटल्स आते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, हीलियम एंड फ्रांशियम। इसमें जो लास्ट मेटल होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। इसको याद रखने का तरीका है हेलिना की रब से फरियाद। द सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। अल्कलाइन मेटल्स में आपके आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अगेन लास्ट मेटल इज रेडियो एक्टिव। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तीनों लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब भी इनको बर्न किया जाता है। इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देन वी मूव टू द 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में आपके आते हैं बोरॉन। ओके, एंड ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, देखिए एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा। ओके, तो 13th ग्रुप को याद रखने का एक सिंपल तरीका है बैंगन, आलू, गाजर है थाली। इसमें भी लास्ट जो है आपका रेडियो एक्टिव होगा। इनमें लास्ट जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं जनरली। व्हेन यू कम टू 14th ग्रुप, तो कार्बन फैमिली, इन सारे ग्रुप्स को इनके फर्स्ट एलिमेंट की फैमिली कहा जाता है। ओके, ये आपको ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं दे मैच विद द फर्स्ट एटम, फर्स्ट एलिमेंट। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लोरियम। सो कार्बन की तरह ही सिलिकॉन भी जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन आपको जैसा कि पता होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन। तो सिलिकॉन भी कुछ ऐसे ही बॉन्ड्स बना सकता है अपने आप में। देन वी हैव नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज द 15th ग्रुप। नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसको याद रखने का तरीका है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सा, बीमार। देन 16th ग्रुप का ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को याद रखने का एक सिंपल तरीका है OH, FeDe, CO है तो उससे टेबल। देन यू हैव 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटमीन। सो ये फैमिली जो है इसको हम हैलोजन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इस क्योंकि ये फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह से बनी हुई है। इनको हैलोजेंस कहा जाता है। फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड एटो। लास्ट इज योर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है उनको वो रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ ज़्यादा, इसीलिए उनको नोबल गैसेस कहा जाता है। इसमें आपकी आती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेनन। तो ये सारी गैसेस को याद रखने का तरीका क्या है? हीना, मीना और करीना, करीना का एक्सरे, रंगी। बहुत सिली है याद रखने के तरीके, पर अगर आपने 11th
से कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे। पहले 2 ग्रुप्स मेटल है, बीच का पूरा टेबल मेटल है। these group consists of non metals plus metalloids। ये मेटलॉइड्स का ग्रुप हो जाता है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हो जाते हैं। The two tables you see at the end is also metal। इनको अलग अलग क्यों रखा गया है? इनको अलग अलग रखा गया है बिकॉज इनके ब्लॉक्स अलग अलग हैं, इनका एटॉमिक नंबर अलग है और एटॉमिक नंबर को फिल करने का तरीका जो है उसके जो लास्ट ब्लॉक आता है उसके हिसाब से अरेंज किया गया है। तो फर्स्ट टू columns are in S group, the center ones are in D group, the last ones are in P group, and the two bottom tables are S group। ये आपको याद रखना है कि बेसिकली आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से मेटल कौन सा है, इनमें से नॉन मेटल कौन सा है। अगर आपको मेटल और नॉन मेटल का पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है दैट मेटल एंड नॉन मेटल्स हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं, यानी अगर इफ यू स्ट्राइक का मेटल तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल्स आर जनरली लस्टरस, उनमें एक शाइन होती है। यू मस्ट हैव सीन गोल्ड एंड सिल्वर, दे हैव अ लिटिल शाइन। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ओके, अब हम क्यों कह रहे हैं जनरली? बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ मर्करी। मर्करी अगर आप ढूंढेंगे तो Hg के नाम से आपको मिलेगी। देखिए 12th group, mercury is an exception। It is liquid at room temperature। It is uh, it is liquid at room temperature unlike other metals। तो आपको ये याद रखना है that mercury is an exception। mercury is liquid at room temperature। but आपको metals and non metals का differentiate करना है तो आपको याद रखना है that metals are generally sonorous, they produce sound on hitting, they are generally lustrous, they are shiny, and they are generally solid at room temperature। तो ये आपकी periodic table की कहानी है। if you have any doubt regarding today's lecture then आपको then you can contact us on any of the social media link that are available at the end at our YouTube channel and at your screens also। Stay connected, like, share, and subscribe for more content। Thank you।